सुशांत केस के मामले में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खबर ये है कि तकरीबन 20 घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कर ली है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। तकरीबन 3 दिनों तक उनसे पूछताछ चली और आखिरकार आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट होएगा, उसके बाद उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी की जाएगी और उस पेशी में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो उनकी रिमांड लेने की कोर्ट से इजाज़त मांगेगा। तो आपको बता दें कि सुशांत केस के मामले में पहले जो ये मामला था ये सुशांत के कथित हत्या और आत्महत्या के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जब इसमें ड्रग का एंगल जुड़ा, जब रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट थी जब वो वायरल हुई, तब से इस केस में एक नया मोड़ आया और एक एक ड्रग्स के एंगल से अगर देखा जाए तो तकरीबन 9 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी बीते दिन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके जो मैनेजर हैं सैमुअल मिरांडा वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस पूरे मामले में अभी तक एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ड्रग पेडलर से लेके शोविक चक्रवर्ती यानी कि रिया के भाई और आज खुद रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से इस बात पे संशय बने हुआ था कि जिस तरह से नारकोटिक डिपार्टमेंट्स उनसे पूछताछ कर रहा है, उस पूछताछ में किस तरह से रिया चक्रवर्ती उन्हें जवाब देती है, उनको उनके भाई के सामने भी पूछताछ की। तमाम लोग जो इस पूरे मामले में जुड़े थे उनके साथ उन्हें कन्फ्रंट कराया गया और आखिरकार आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बात की जाती है भाई उन पर कितनी धाराएं लगाई जाएंगी, तो जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 20, 21 और 22 सेक्शन की धाराएं रिया चक्रवर्ती पर लगाई जा सकती है। क्योंकि और ऐसा इसलिए क्योंकि पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ये कबूला है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, उन्हें ड्रग्स देती थी, उनका ड्रग पेडलर से कनेक्शन है। और अपनी इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कई खुलासे किए। पहली बात, उन्होंने उन 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया है जिन लोगों का इस ड्रग्स से कनेक्शन है। दूसरी बात, रिया ने कबूला है कि वो ड्रग्स मंगाती थी और उनकी जो व्हाट्सएप चैट है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरी बात है कि उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत साल 2016 से ड्रग्स ले रहे थे और फिल्म केदारनाथ की शूटिंग में भी उन्होंने ड्रग्स ली थी। तो आपको बता दें कि जो ये मामला है, पहले ये मामला सिर्फ सुशांत की हत्या और आत्महत्या पे ही केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें सबसे पहले इसमें मुंबई पुलिस की एंट्री हुई। जब मुंबई पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसके बाद बिहार पुलिस आई, बिहार पुलिस के बाद इसमें ईडी ने दस्तक दी, ईडी के बाद इसमें सीबीआई ने, और अब ये केस जो है इसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी हैंडल कर रहा है। अब देखिए, अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अगर ये सच साबित हो जाता है, क्योंकि अभी वो इस मामले में मुख्य आरोपी बनाई गई है, और इससे देखिए सीबीआई को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा। अगर रिया सुशांत को ड्रग्स देती हैं तो उन पे ये आरोप लग सकते हैं कि वो सुशांत के मेंटल को डिसबैलेंस करने के लिए उन्हें ड्रग्स देती है, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड किया होगा या फिर उनका मर्डर हुआ है। तो इस वक्त ही सबसे बड़ी खबर ये है कि तकरीबन 20 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। अब जल्द ही उनका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब तक तकरीबन इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये देखना बाकी होगा कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील का इस पर क्या कहना है, क्या बयान सामने आता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूछताछ में जिन 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम रिया चक्रवर्ती ने उजागर किया है, आखिरकार वो कौन कौन है और किन किन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से सम्मन मिलने वाला है। अब बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे।